शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका महाजनपद से संबंधित है और ये पंचामृत सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो दे चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक काल, ये सब का जो है यानी वैदिक सभ्यता, ये 4 वीडियो पहले दे चुके हैं। ये 5वां है और ये पंचामृत सीरीज है। स्पेशल जो है खास करके हम ऐसे बनाए हैं एसएसजीडी वालों के लिए, लेकिन जिसमें जीके वगैरह, जीके जेएस वगैरह आता है उसमें जो है हम ये सीरीज जो है जारी रख रहे हैं और ये जो है आपको फायदा करेगा। जो भी जिनको भी एग्जाम है, जैसे बिहार पुलिस वगैरह, मद्य निषेध वगैरह और भी जो कई एग्जाम है उसमें इससे प्रश्न आपको आएंगे इस सीरीज से। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है और सभी इसमें कोर्सेज जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको रिवीजन कराने का रहता है। तो ध्यान दीजिए, महाजनपद, पहले तो ये कहते हैं महाजनपद का दूसरा नाम है दूसरी नगरीय सभ्यता। ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन द्वितीय नगरीय सभ्यता बोलेगा तो आपका होगा महाजनपद काल। ठीक है, अब देखिएगा, महाजनपद जो है, महाजनपदों का संख्या जो है भारत में खास करके 16 है ना। महाजनपदों का संख्या कितना? 16 है। अब ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाजनपद का जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, अंग, उपांग और कल्प सूत्र। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध ग्रंथ अगर यहाँ पे नहीं रहता तब जो है इसका आंसर अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों होता। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है महाजनपद काल का जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे दे, यही क्वेश्चन है, ऑप्शन यही है, क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से भिन्न को छाटे, है ना, तो भिन्न को छाटे तो क्या आंसर हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। कैसे? क्योंकि ये सभी जो है आपका जैन ग्रंथ है, जबकि ये जो है बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये भी जैन ग्रंथ है। अंग, उपांग, ये प्रथम जनसभा में इसको जो है रचना हुआ था, इसको दूसरा जनसभा में कल्प सूत्र था, भद्र बाहु के द्वारा जो है लिखा गया था कल्प सूत्र। ठीक है, इसके बाद जो है इससे जो है जैन धर्म के तीर्थंकरों का जानकारी मिलता है कल्प सूत्र से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वज्जी जो कि 8 राज्यों का संघ था, उस महाजनपद का राजधानी कहाँ है? तो वज्जी का जो है वैशाली। ठीक है, अब देखिए, अंग का कहाँ? चंपा। कौशल का कहाँ? श्रावस्ती। फिर जो है बनारस किसका? तो मथुरा का तो सुरसेन हो गया, है ना। काशी का वाराणसी और वत्स का कौशाम्बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का मृत्यु किस महाजनपद में हुआ था? ठीक है, इनका मृत्यु हुआ था कब? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। आप समझिए, कुशीनगर जो है किस महाजनपद में आता है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कौन सा आंसर होगा? चेदी, पंचाल या मल्ल या सुरसेन या मत्स्य। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मल्ल होगा। क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु का किस महाजनपद में हुआ था, तो आपको मल्ल होगा। ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन दे देगा कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है किस महाजनपद में हुआ था, तो बज्जी, जिसका राजधानी वैशाली है। और आपका महावीर का भी अगर जन्म दे देगा तो उनका भी होगा बज्जी यानी वैशाली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िए। जैसे या फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि गौतम बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश किस महाजनपद में दिए थे, तो कौशल, है ना, श्रावस्ती में सर्वाधिक दिए थे, है ना। आगे देखिए, इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है, तो कौन है? दक्षिण भारत में स्थित जो है आपका कंबोज है, जिसका राजधानी कहाँ? हाटक है। अस्मक का राजधानी कहाँ? पोतन या पोटली है। वत्स का राजधानी कहाँ? वत्स का कौशाम्बी है। अवंती का कहाँ है? उज्जैन है। मगध का कहाँ है? राजगृह या गृहब्रज है। ठीक है, तो ये सभी जो है याद रखना है, सभी का राजधानी पूछता है। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्न में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था, यानी कि वहां राजाओं का शासन नहीं था? तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? पांचाल, गंधार, मगध, कुरु या मल्ल? ठीक है, इसका आंसर होगा मल्ल। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बात बताते हैं। देखिए, तो यहाँ कैसा था? राजतंत्रात्मक तो था नहीं, तो कैसा था? तो गणतंत्रात्मक था, गणतंत्रात्मक। और एक जगह था ये मल्ल जो है, इसका राजधानी कहाँ है? तो कुशीनगर।
एक और था जहां गणतंत्रात्मक था। तो देखिए मल, इसके बाद वज्जी था, वज्जी। और आपको पता है कि विश्व का पहला जो है गणतंत्र जो है का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। तो वज्जी का राजधानी भी वैशाली है। तो ध्यान से सुनिएगा, 16 महाजनपद में मल और वज्जी ये दो ऐसे महाजनपद हैं जहां गणतंत्रात्मक शासन था। इसके अलावा बाकी जो जगह था, बाकी जो महाजनपद था, वहां जो था वो राजतंत्रात्मक शासन था। तो इस बात को समझ रहे होंगे कि राजतंत्रात्मक जहां राजाओं का शासन, ठीक है, गणतंत्रात्मक वो जो है जनता के द्वारा उनका जो प्रतिनिधि होता है वो जो है शासन करते थे, ठीक है। तो मल्ल और वज्जी, ये क्वेश्चन देता है, हमेशा आता है क्वेश्चन, और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि मल्ल और वज्जी में जो है किस तरह का शासन रहता था। तो गणतंत्रात्मक। लेकिन इसके अलावा अन्य सभी महाजनपदों में कैसा शासन होता था? तो राजतंत्रात्मक, ठीक है, राजाओं का शासन। देखिए पांचाल है, तो पांचाल जो है इसका राजधानी कहाँ? अहिछत्र या कंपिल, है ना। पांचाल का अहिछत्र या कंपिल। तो कभी कभी उत्तरी पंचाल दे देता है, उत्तरी पंचाल का राजधानी तो अहिछत्र, और दक्षिणी पंचाल का राजधानी तो कंपिल, ठीक है। गंधार का राजधानी तो तक्षशिला। और आपको पता है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन? तो तक्षशिला, है ना। मगध, ये जो है इसका राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। सबसे शक्तिशाली था कौन? मगध, ठीक है, सबसे शक्तिशाली था कौन? मगध। अब देखिए ये कुरु जो था, ये कुरु, इसका राजधानी कहाँ था? तो इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, किसका? कुरु का। तो ध्यान दीजिएगा, विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था कौन? तो ये पांचाल था, विद्वानों के लिए। विद्वानों के लिए जो है प्रसिद्ध कौन था? तो पांचाल। क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सा महाजनपद जो है विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था? तो पांचाल। अब जो है बुद्धि और कह सकते हैं बुद्धि या फिर कह सकते हैं शक्ति के लिए जो है प्रसिद्ध था ये। बुद्धि और बल, बुद्धि और बल कह सकते हैं, बुद्धि और बल के लिए जो है प्रसिद्ध था कौन? तो कुरु। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है कि बुद्धि एवं बल के लिए कौन सा महाजनपद जो है प्रचलित था? तो ये होगा कुरु, जिसका राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, ठीक है। तो यहाँ पे सोच सकते हैं, थोड़ा सा उपाय हम आपको बताते हैं, उस माध्यम से याद रहेगा। आप बताइए, देखिए महाभारत में हस्तिनापुर था, है ना, और इंद्रप्रस्थ मिला था जो है आपको किनको? तो पांडवों को, जब विभाजन होने के बाद। तो इसमें जो है बल और बुद्धि, तो बल जो है पांडवों के बीच था, लेकिन बुद्धि किनका था? तो कृष्ण भगवान के था, है ना। तो कुरु जो है इसका ये जो है किस लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्धि और बल के लिए। अब देखिए विद्वानों के लिए कौन था? तो पांचाल था, है ना, पांचाली थी ना महाभारत में। तो उस तरह से याद रख सकते हैं कि पांचाल जो है विद्वानों के लिए। गंधार जो है इसका राजधानी तक्षशिला। मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली जो है महाजनपद कौन था? तो वो मगध था, ठीक है। मगध के बारे में जो है अगला वीडियो में मिलेगा आपको। और कुरु जो है ये बल और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। ये मल्ल और वज्जी ये दोनों जगह गणतंत्रात्मक था, जबकि अन्य जगह जो है राजतंत्रात्मक शासन था। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा ही वीडियो था, लेकिन चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। महाजनपद का जानकारी जो है किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से, ठीक है, अंगुत्तर निकाय से। आगे है वज्जी, जो 8 राज्यों का संघ है, जो महाजनपद का राजधानी कहाँ है? तो वैशाली है, ठीक है, वैशाली है। आगे देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु किस महाजनपद में हुआ? तो मल्ल में। अगर जन्म पूछेगा तो आपका वज्जी में होगा, ठीक है। आगे देखिए एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है वो कंबोज है, जिसका राजधानी हाटक है। आगे निम्न में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? तो यहाँ यानी मल्ल में। तो मल्ल और वज्जी दोनों जगह गणतंत्रात्मक शासन था, बाकी अन्य सभी महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन था। तो दोस्तों ये सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।